हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संपत्ति प्राइवेट आईटीआई रहीमाबाद नियर एयरपोर्ट प्रयागराज। तो आज हम फिटर स्टूडेंट को ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे कि ड्राइंग बनाने के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जो आपको ड्राइंग बनाने में बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में पहले इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, ड्राइंग बोर्ड। ये ड्राइंग बोर्ड मुलायम लकड़ी के बनाए जाते हैं, लगभग जिनकी मोटाई 25 mm होती है, बिना गांठ वाली लकड़ी होती हैं, जैसे मोनोसाइट नमक लकड़ी जो सॉफ्ट होती है, पट्टियों के रूप में बनाए जाते हैं। इन पट्टियों के रूप में रोकने के लिए एक कठोर लकड़ी यूज होती है जिसे हम लोग बैटन कहते हैं, ताकि इनमें विकृति ना हो, जो पटरियाँ हैं आपस में इनमें फैलाव ना हो। और इनके किनारे पर एक हार्ड पट्टी लगा देते हैं कठोर लकड़ी की, जिसको हम लोग एबोनी एज बोलते हैं, किनारे के सिरे पे। और ये पूरे फ्लैट होती हैं, समतल होते हैं, ताकि ड्राइंग में हमें बनाने में समतल लाइन खींचने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके बाद हम लोग टी स्क्वायर की बात करते हैं। समांतर शीशम जैसे कठोर लकड़ी के बनाए जाते हैं। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, स्टॉक और ब्लेड। इन्हें एक दूसरे के समकोण पर रखकर पेंचों की सहायता से दृढ़तापूर्वक कस दिया जाता है। इसकी सहायता से हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। यह है आपका टी स्क्वायर। ये ड्राइंग शीट पे या बोर्ड पे इसके लंबवत रख के ये पैरेलल लाइन हम लोग इसकी सहायता से आसानी से समतल लाइन खींचते हैं। तीसरा है आपका सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर एक पारदर्शी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। ये दो सेट में होते हैं, एक 40 45 45 90 का एक सेट होता है, दूसरा होता है 30 और 60 और 90 के साथ। इसके सहायता से हम लोग ट्रायंगुलर लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और ट्रायंगुलर लाइन खींचते हैं। इसके बाद चौथा आपका चांदा। चांदा एक ये भी सेलुलॉइड या पारदर्शी प्लास्टिक बनाए जाते हैं। ये वृत्ताकार और द्वितीयकार आकार में मिलते हैं, जिससे कि सहायता से हम लोग 0 से 360 डिग्री तक एंगल बनाते हैं। इसके बाद आपका फ्रेंच कर्व भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। इसका उपयोग ड्राइंग में वक्र रेखा बनाने के लिए विभिन्न आकार में 10 सेट में मिलते हैं, वक्र रेखा बनाने के लिए यूज करते हैं। जहाँ पे ड्राइंग में कहीं भी वक्र रेखा का यूज करना हो या टेढ़ी मेढ़ी रेखा जहाँ भी बनानी हो, जिस साइज़ की उसकी साइज़ में ये लोग फ्रेंच कर्व मिलते हैं। इसकी सहायता से हम लोग आसानी से बना लेते हैं। इसके बाद आपका ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ये भी आपके ड्राइंग को आसान बनाने के लिए, जहाँ हमें वर्ग, आयत, वृत्त और ये समांतर, चतुर्भुज और ये सब चीज़ बनानी होती है, उसकी से ये इसमें सभी आकार के खटभुज आकार, तमाम आकार की आकृतियाँ कटी होती है। इसकी सहायता से हम कम समय में ड्राइंग शीट पर आसानी से उतार लेते हैं। वैसे हम लोग स्केल से मेजर करके पैरेलल और ये इसके लंबवत खींच के बनाना पड़ेगा। इसकी सहायता से हम लोग आसानी से सेम साइज़ में, ये साइज़ लिखी होती है, इसकी सहायता से हम लोग बना लेते हैं। इसके बाद आपका आता है मापने, जिसे हम लोग स्केल कहते हैं। ये भी प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है। इसकी सहायता से हम लोग लगभग 3 सेंटीमीटर तक लंबाई नापते हैं और उसको ड्राइंग उतारने में उपयोग करते हैं। इसकी सहायता से हम लोग लंबाई की त्रुटि को भी नापते हैं। पैमाने की समांतरता त्रुटि समाप्त करने के लिए इनके किनारे पतले और टेपर बनाए जाते हैं। ये जो किनारा है पतला और टेपर बनाया जाता है। इसके बाद आपका अगला इंस्ट्रूमेंट है प्रकार। प्रकार ये स्टील या ब्रास के बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग त्रिज्या या वृत्त खींचने के लिए, जहाँ पर भी त्रिज्या या वृत्त खींचना होता है, यहाँ पर हम लोग प्रकार का यूज करते हैं। दूसरा है डिवाइडर। इनका उपयोग ड्राइंग की नाप को एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर स्थानांतरित करने में या सीधी रेखा को डिवाइड करने में यूज किया जाता है। इसकी सहायता से कोई सीधी रेखा है उसको 2 भागों में डिवाइड करना हो, डिवाइडर का यूज करते हैं। या एक सेम माप की कोई ड्राइंग हो, दूसरे हिस्से पर उतारना हो, तो इसी साइज़ का नाप लेते हैं हम लोग इसकी सहायता से। ये जो निकीला सिरा है, निडल, और वो इसके बाद आपका है ड्राइंग पेंसिल। हम लोग अधिकतर अपने लिखने के लिए एक ही पेंसिल यूज करते हैं, मगर ड्राइंग में पेंसिल कई तरह की होती है ग्रेड के हिसाब से। पेंसिल की लीड जो होती है ग्रेफाइट और कैलोइन नामक पदार्थ की बनी होती है। जो पेंसिल के अंदर का काला वाला सिरा होता है, या तो ग्रेफाइट या कैलोइन नामक पदार्थ का बना होता है। कैलोइन की मात्रा लीड की कठोरता को बढ़ाती है, और जो ग्रेफाइट होता है वो कालापन देता है। ग्रेफाइट जो होता है वो कालापन देता है और कैलोइन कठोरता बढ़ाती है। अब हम लोग अधिकतर स्वचालित पेंसिल भी यूज करते हैं, जिनकी लीड का आकार 0.3 से 0.5 या 9 mm तक होता है। इनके द्वारा मोटाई की लाइन लीड को बिना शार्प किए खींचे जा सकते हैं। ये लोग हम पेंसिल का ग्रेड लिखा हुआ है
अधिकतर हम लोग ये मॉडर्न पेंसिल यूज करते हैं। 0.5 mm इसकी लेड की मोटाई होती है। ये पेंसिल का ग्रेड, पेंसिल की कठोरता और मुलायम होने के गुण पेंसिल का ग्रेड कहलाते हैं। पेंसिल का ग्रेड उसकी कठोरता और मुलायम होने के गुण को दर्शाता है। हम लोग पेंसिल के ग्रेड को 9H से 7B तक दर्शाते हैं। 9H की तरफ जितना जाएंगे पेंसिल की कठोरता बढ़ती जाएगी, इधर आएंगे मतलब सॉफ्ट होता जाएगी। H का मतलब हार्डनेस होता है, जितना H ज़्यादा होगा उतनी हार्ड होगा ग्रेड, जितना B ज़्यादा होगा उसका ब्लैकनेस ज़्यादा होगी, मतलब मुलायम होगी और कालापन उसमें ज़्यादा होगा। हम लोग अधिकतर ड्राइंग में H और HB पेंसिल का यूज़ करते हैं। ये मीडियम ग्रेड की पेंसिल होती है। जो H होता है ये ब्लैक इससे ज़्यादा होती है, ये पतली रेखाएं खींचता है, ये अधिकतर मोटी रेखाएं और ब्लैक रेखाएं खींचने में यूज की जाती है। मुलायम ग्रेड की पेंसिल मोटी और गहरी रेखाएं बनाती है, जबकि मीडियम ग्रेड की पेंसिल सामान्य कार्य जैसे अक्षरांकन के लिए उपयोगी है। कठोर ग्रेड की पेंसिल कठोर ग्रेड की पेंसिल हल्की और पतली रेखाएं बनाती है। हमने बताया नहीं, जितना H ज़्यादा होता है, हार्डनेस होती है, उतना पतला और हल्की रेखा बनती है। जितना ब्लैकनेस ज़्यादा होगा उतनी मोटी रेखा बनाएगी। तो हम लोग देखते हैं HB, ये रफ कार और फ्री हैंड या टिप्पणी लिखने में उपयोगी होते हैं। ये जो ब्लैक वाली पेंसिल जिसकी ब्लैकनेस ज़्यादा होगी वो उसकी लीड की थिकनेस लगभग 0.1 mm होगी। वो फ्री हैंड, रफ कार या ड्राइंग का नाम लिखने के लिए यूज करते हैं, कोई भी पार्ट से उसका नाम लिखने के लिए। जो 2H पेंसिल होती है उसके द्वारा हम लोग संरचना रेखा और केंद्र रेखा और अदृश्य रेखा, जैसे अदृश्य रेखा ये सेंटर लाइन दर्शाने के लिए 1 पॉइंट 1 डॉट 1 पॉइंट 1 डॉट, और अदृश्य रेखा को दर्शाने के लिए पतले रूप में ऐसे ऐसे दिखाते हैं। वहाँ पे हम लोग 2H पेंसिल का यूज़ करते हैं, HB पेंसिल का नाम और फ्री हैंड के लिए। H पेंसिल का यूज हम लोग तीर रेखा या विमांकन रेखा के रूप में यूज करते हैं। जैसे ये लोग डायमेंशन को दर्शाने के लिए हम लोग H पेंसिल का यूज करते हैं, और एरो दिखाने के लिए जैसे सेंटर दिखाना हुआ सर्किल का, इसके लिए भी हम लोग H पेंसिल का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग पेंसिल कटर, इसका उपयोग पेंसिल में शंकु के आकार में नुकीले छीलने के लिए करते हैं। इसके बाद लास्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका मिनी ड्राफ्टर। ये बड़ी ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप है। ये जो है मिनी ड्राफ्टर बड़ी ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप है। इसके द्वारा हम टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर या प्रोट्रैक्टर तीनों के गुणों को कार्य कर सकते हैं। इसकी सहायता से इसका यूज जहाँ करेंगे वहाँ पे हम लोग टी स्क्वायर या सेट स्क्वायर या प्रोट्रैक्टर का यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये टी स्क्वायर के लिए इसमें 90S पर 2 स्केल लगी हुई हैं, बीच में ये गोल प्रोट्रैक्टर है। इसकी सहायता से हम लोग किसी भी एंगल पर, इसको यहाँ पे एंगल बने होंगे तो गोल प्रोट्रैक्टर में एक स्केल समांतर दूसरा लंबवत कार्य करते हैं। चकती पर 3 से 360 डिग्री तक एंगल बने हैं। ये जो यहाँ पे है आपका, यहाँ एंगल बना है जो 0 से 360 तक के कोण का विभाजन करता है। इसकी सहायता से स्केल को किसी भी सेट पर सेट कर ले। इसकी सहायता से हम लोग घुमा के कहीं भी स्केल को कैसे भी आकार में राउंड करके सेट कर सकते हैं। ये हिंज लगा हुआ है, इसकी सहायता से हम लोग इसको आगे पीछे खिसका लेते हैं, और यहाँ पे भी ये पीछे हिंज लगा, इसकी सहायता से हम लोग ऊपर नीचे खिसका के ड्राइंग शीट पर कहीं भी ड्राइंग को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखते हैं ड्राइंग खींचने में हम लोग क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। ड्राइंग खींचने के लिए हमको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। पहला है ड्राइंग से संबंधित सारे उपकरण साफ़ सुथरे होने चाहिए। ड्राइंग बनाने है तो शुरुआत में हल्की पेंसिल का यूज करें। रबड़ से मिटाना पड़े तो बार बार हम लोग रुमाल से साफ़ कर लेना चाहिए। ड्राइंग शीट पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। ड्राइंग शीट को पसीने से बचाने के लिए हम लोग रुमाल का यूज़ करना चाहिए। ड्राइंग से बनाते समय दोनों हाथ बिल्कुल साफ़ हों। कई बार स्केल या सेट स्क्वायर के नीचे काला पड़ जाता है, इसके लिए ड्राइंग शीट काली पड़ जाती है, अतः स्केल सेट स्क्वायर को साफ़ सुथरा रखें। रबर का उपयोग जितना हो सके कम से कम करें। अगर आपकी ड्राइंग शीट काली होगी तो जो भी हम ड्राइंग बनाएंगे वो उस पर धब्बा पड़ जाएगा, जो आपके ड्राइंग में सफाई नहीं आएगी। इसलिए हम लोग साफ़ सुथरा रखें ताकि अच्छे नंबर मिलें और ड्राइंग साफ़ सुथरी बने। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।